करते समय हर महिला को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जो भी महिला इन बातों का ध्यान नहीं रखती है तो उसके घर से माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं और उसके घर में धन संपदा की कमी होने लगती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में पूजा पाठ करता है, लेकिन हम अनजाने में जाने में कई सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे हमें पूजा का लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों, पूजा विधि को जानकर ही पूजा करनी चाहिए। यदि हम लोगों को कोई विधि या पूजा नहीं आ रही है तो आजकल डिजिटल का ज़माना है, हम लोग हर विधि हर पूजा को अपने मोबाइल के थ्रू, अपने इस साइट्स के थ्रू जान सकते हैं। दोस्तों, आजकल का ऐसा समय है कि कुछ भी हम लोगों के लिए असंभव नहीं रह गया है। यदि हम लोग अपने जीवन में प्रयास करें तो हम लोग अपने जीवन में हो रही काफ़ी सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हम लोग अपने जीवन में बदल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर हमें अपने मंदिर में पूजा करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, या जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हमें किन सावधानियों को करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि जब भी हम किसी मंदिर में एक घंटी बजाते हैं या अपने घर में घंटी का शंखनाद करते हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होती है। दोस्तों, जब भी हमारे घर में घंटी बजती है या किसी मंदिर में घंटी बजती है तो इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जितने भी तपस्वी होते हैं, जितने भी महाज्ञानी होते हैं, जितने भी बड़े बड़े एक गुणी लोग होते हैं, उनकी तपस्या का फल, उनके गुणों का फल और उनके ज्ञानी लोगों का फल हमें हमारे जीवन में एक घंटी मात्र बजाने से मिल जाता है। के साथ ही पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि यदि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में हम लोग जाते हैं तो केवल 3 ताली मात्र से हम लोग भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 ताली जो हैं वो रावण ने बजाई थी और जो रावण था वो भगवान श्री भोलेनाथ का बहुत बड़ा उपासक था। रावण ने 3 तालियों के द्वारा भगवान भोलेनाथ की सोने की लंका जो थी वो उपहार में पा ली थी। इसीलिए हमें 3 तालियों को अवश्य मंदिर में जाकर बजाना चाहिए, भोलेनाथ के मंदिर में। इसके साथ ही दोस्तों, मैं 3 तालियों का प्रयोजन भी बता देती हूँ। पहला जो 3 ताली बजाने का मतलब होता है वो ये होता है कि भगवान श्री भोलेनाथ की मंदिर में उपस्थिति हो चुकी है। दूसरी जो ताली बजाने का मतलब होता है वो ये होता है, यदि किसी भूल से हम लोग भगवान भोलेनाथ से हमारे जीवन में चल रही परेशानियां या किसी समस्या को बताना भूल गए हो तो भगवान भोलेनाथ उस समस्या, उस परेशानी को दूर करें। इसके साथ ही जब 3 ताली हम लोग तीसरी ताली बजाते हैं तो उसका प्रयोजन ये होता है कि हमारे घर के अन्न धन धान्य संपत्ति को भगवान भोलेनाथ रक्षा करें और इसके साथ ही हमारे घर के भंडार को भी भरे रखें। तो दोस्तों, आज से आप लोग प्रण करिए कि आपको भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 3 तालियां अवश्य बजानी है। इसके साथ ही अब मैं बात करती हूँ कि जब भी मंदिर का बंद होने का समय है तो हमें भूल कर भी कभी घंटियाँ नहीं बजाना चाहिए, घंटे का शंखनाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें घोर पाप लगता है, क्योंकि उस समय भगवान जो हैं वो शयन क्रिया में होते हैं और जब भी किसी व्यक्ति को सोते हुए मुद्रा में डिस्टर्ब या परेशान किया जाता है तब हमें उस व्यक्ति की गुस्से का सामना करना पड़ता है। ठीक ऐसा ही सूर्यास्त के समय जब भी महिलाएं मंदिर में ज्योति को प्रज्वलित करने जाती हैं तो क्या करती हैं, उसी बची हुई बाती में दूसरी बाती को रखकर जला देती हैं, जो करना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ऐसा करने से हमारे व्यापार में काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कतें और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, आज ही मैंने पंडित प्रदीप मिश्रा जी की भागवत को सुना, उसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है। दोस्तों, जब भी मैं कोई उपाय या कोई बात को लेके आती हूँ तो वो परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के होते हैं या बागेश्वर धाम वाले बाबा जी के होते हैं या इसके साथ ही किसी भी संत महात्मा या किसी गुरुदेव के होते हैं। क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आती हूँ तो मैं अपनी वीडियो में हर जगह से अपनी एक जानकारी एकत्रित करती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई वीडियो में जानकारी देती हूँ। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि मंदिर को कभी भी हम लोगों को गंदा नहीं रखना चाहिए, मंदिर को हमेशा ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए और भगवान की मूर्ति को कभी भी हमें खंडित अवस्था में नहीं रखना चाहिए। यदि कोई मूर्ति किसी कारणवश खंडित हो गई है तो हमें तुरंत ही उससे मंदिर से हटा देना है। कभी भी गणेश जी की मूर्ति या अन्य किसी देवी देवता की मूर्ति हमें ज़्यादा संख्या में नहीं रखनी है, क्योंकि ऐसा करने से हमें पूजा का लाभ नहीं मिलता है।
और हमें अनंत गुना इसका भोग भोगना पड़ता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि मंदिर में हमेशा ही हमें शंखनाद करना चाहिए। घंटी का जो प्रयोजन है खूब तेज से करना चाहिए, क्योंकि घंटी और शंखनाद से हमें हमारे जीवन में हमारे आसपास जितने भी विषाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जब भी हम लोग किसी मंदिर या देवालय या तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो हमें वहाँ पर फूल, माला, मेवा, फल इत्यादि मिलते हैं, जिन्हें पाकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और ये भाव रहता है कि भगवान का आशीर्वाद मिल गया है। तो और उसके बाद हम लोग जब घर में आते हैं उसके बाद उस चीज़ का सही से रख रखाव नहीं करते हैं, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा दुखों और मुसीबतों को झेलना पड़ता है। क्योंकि जब भगवान के आशीर्वाद के रूप में हम उन चीज़ों को लेके आते हैं तो हमें उसी अवस्था में ही उन्हें रखना चाहिए। जब भी लाए हुए फूल और माला हमारे घर में सूख जाए तो हमें उन्हें जल में प्रभावित होने वाली वस्तुओं के साथ रख देना चाहिए और उन्हें जल में प्रभावित कर देना चाहिए या किसी मंदिर या देवालय में रखवा देना चाहिए। कभी भी हमें उन्हें पैरों से नहीं पड़ने देना है, क्योंकि वह भगवान का प्रसाद होता है, भगवान से स्पर्श किया होता है, इसलिए हमें हमेशा ही इन बातों को ध्यान में रखना है। इसके साथ ही हमें कभी भी घंटी को बच्चे के हाथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि घंटी में भगवान श्री गरुड़ का वास होता है। दीपक जलाते समय काफ़ी बार हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे दीपक में फूल बन जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही शुभ संकेत होता है, भगवान हम पर प्रसन्न है, भगवान हमारे साथ है। इसके साथ ही जब कोई पूजा करते समय भगवान की मूर्ति से कोई फूल गिर जाता है, अपने आप से जो फूल गिरता है, तो मानो भगवान उसमें विराजमान है और हमारी हर समस्या को, हर मुसीबत को और हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और वो हर समस्या का समाधान का अवश्य हमारे लिए उपाय करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरी ये वीडियो अपने मित्रजन और प्रियजन में अवश्य शेयर करें। इसके साथ ही अब मैं वीडियो में लेना चाहूँगी आप लोगों से विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।